बीजेपी में आज फिर कांग्रेस से एक बड़ा खेमा जो है वो शामिल होने आया है। उनमें अगर देखा जाए तो पंकज मेहता कोटा से बड़ा नाम, इसके अलावा रामगोपाल बैरवा जी हैं पीपलदा से, और अशोक तंवर जो चाकसू और जयपुर ग्रामीण का बड़ा नाम कांग्रेस में माना जाता है। मेहता जी, क्या वजह रही कि इतनी बड़ी स्वामी भक्ति आपकी कांग्रेस के साथ थी और आज आपने फूल पकड़ लिया? ये देश की आवश्यकता है, वर्तमान समय की ये बहुत परम आवश्यकता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत किए जाएं। राष्ट्र के स्वाभिमान की जो रक्षा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है वो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। विश्व को नेतृत्व देने की क्षमता भारत राष्ट्र की बनी है, इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। लेकिन कोटा में आप पार्टी के साथ जुड़े हैं, क्या किन किन सीटों पर आप मदद कर पाएंगे पार्टी की, क्योंकि धारीवाल बड़ा नाम है? 3 दिसंबर को परिणाम बताएगा कौन बड़ा है कौन छोटा। कोटा जिले की 6 ही सीटें और कोटा संभाग की 17 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करेगी और कांग्रेस भारी मतों से हारेगी। लेकिन ये कारण समझ में नहीं आया कि अचानक आप जब मतदान की प्रोसेस बहुत कम टाइम बचा है, आप अचानक क्या नाराज़गी, क्या धारीवाल से नाराज़गी थी या किसी और से? कांग्रेस में अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है। साफ तौर पर कांग्रेस में अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है। आप बैरवा जी, आप रामगोपाल बैरवा जी पूर्व मंत्री भी रहे हैं, पीपलदा से बड़ा नाम है आपका, बैरवा समाज के बड़े तौर पर माना जाता है। क्या वजह लगी आपको अचानक कांग्रेस से इतनी खटास? जिन नीतियों पर कांग्रेस चल रही थी, आज उन नीतियों को दिनों दिन कांग्रेस पार्टी छोड़ती जा रही है। दलित वर्ग हमेशा से कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन इस चुनाव में जिस तरह से टिकट वितरण में दलित समाज के नेताओं की उपेक्षा की गई, राजस्थान में 8 से 10 नेताओं को, 3 बैरवा समाज के हैं और समाज के 8 से 10 दलित नेताओं के टिकट काट करके इस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया है। आपकी मौजूदगी बीजेपी को कहाँ फ़ायदा पहुँचाएगी? हम पूरी हाड़ौती में बैरवा समाज हर विधानसभा क्षेत्र में, किसी में 25,000 है, किसी में 35,000 है, हम हर जगह भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। दलित वर्ग को जागरूक करेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। हमारे साथ पूर्व सांसद राम कुमार जी भी जुड़े हैं। राम कुमार जी, क्या लगता है कि आपकी इनकी मौजूदगी जो बात कह रहे हैं सही है? देखिए, ये दावे के है कि हाड़ौती के अंदर और राजस्थान के अंदर रामगोपाल बैरवा जी बैरवाओं के लिए काफ़ी एक बड़ा चेहरा है, और मैं समझता हूँ कि मैं पूरे राजस्थान में और भारत में अकेला राज्यसभा का सांसद हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मजबूत भी हाथ होंगे और बैरवा समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जो कांग्रेस में है कहीं तो उन लोगों का जुड़ाव होगा और बहुत बड़ी संख्या में बैरवा समाज भारतीय जनता पार्टी से इनके कारण से जुड़ेंगे। कांग्रेस में बड़ा नाम अशोक तंवर जयपुर ग्रामीण और आसपास की सीटों पर काफ़ी प्रभाव रखते हैं, आज बीजेपी में शामिल हो गए। अशोक जी, मन की टीस, क्योंकि आप मेरे ख्याल से पहले वो शख्स थे जिन्होंने सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट के नॉमिनेशन में साइन किए, प्रस्तावक रहा मैं, और उसी के बेटे ने मेरा टिकट काटा। सबसे बड़ी विडम्बना है। तो अब टिकट काटा इसलिए आप बीजेपी में शामिल हो गए? नहीं, मेरे कई कारण हैं। जैसे मुझे रात को 10 बजे तक के लिए कह दिया कि आप फॉर्म भरो, आप फॉर्म की कार्रवाई करो और ये एरिया में जाओ, अपने यहाँ बैठे मत रहो जयपुर में। और उसके बाद रात को 10 बजे उस बावड़े राहुल गांधी ने अनुशासनहीनता में जिन लोगों ने AICC PICC हमने बाहर कर दिया, उन्हीं लोगों को बुला के टिकट दे दिया। क्या करूँ इस कांग्रेस का? कहाँ मौजूदगी आपकी पार्टी या बीजेपी को फ़ायदेमंद रहेगी? चाकसू में 30,000 से रहूँगा, दूदू में 30,000 से रहूँगा और बगरू में 30,000 से रहूँगा। इससे कम हार जाए तो ना कटवा देना मेरी। आपका जब पहले आप चुनाव लड़े थे तब क्या रोल रहा था? मेरे सामने बीजेपी का MLA था, मैंने उसको 15,000 सिटिंग MLA को, लक्ष्मीनारायण बैरवा को, जब मेरे को 98 में टिकट दिया, मैंने 15,000 से उसको हराया सिटिंग MLA को, और 2004 में टिकट काट दिया। मेरे को पूछा ही नहीं, टिकट काट दिया। क्यों काट दिया? कोई कारण तो बताओ। फांसी दे रहे हो आप, आखिरी इच्छा पूछो तो सही। आज तक रामचंद्र ने नहीं पूछा इन कांग्रेसियों ने, और इनको बार बार निपटाता रहा है। अगली बार अपना रोल क्या, बीजेपी सरकार अगर आती है तो अपना रोल क्या देखते हैं आप? अब बीजेपी में ज्वाइन किया है तो बीजेपी वाले जाने, बाकी 3 सीटें में लाके दे दूंगा इनको। अशोक तंवर अपनी साफ गोही के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए चुनौती दी उन्होंने आला कमान को भी, और साफ तौर पर कारण उन्हीं को नाराजगी को बताया है। कुछ भी कर लो, 30,000 से रहूँगा, एक सीट। सहयोगी अजय के साथ देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस।